और कश्मीर के मामले में जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक तकरीर में एक जुमला था कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान खता का पुतला है, लेकिन कश्मीर के मामले में हम कभी गलती कर ही नहीं सकते। इमरान खान की नाअहल हुकूमत ने कश्मीर पे जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया और नाकाम उन्होंने जो डिप्लोमेसी की, उसकी वजह से उसका नुकसान हमारे कश्मीरी भाइयों को भुगतना पड़ा। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत ही जुर्रतमंदाना और समझदारी का मुजाहरा किया कि उन्होंने पूरी दुनिया की अटेंशन लेकर आए कि जी हमारे कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, और जिस तरीके से कश्मीर कॉज को उन्होंने उजागर किया है, मैं समझता हूं कि क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेकंड, थोड़ा सा इशू मैं आपको कवर करता चलूं कि बसेस में हम ट्रांसपोर्ट मजीद लेकर आ रहे हैं, बसें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख भी रहे हैं, रोज़ाना नई बसेस आ रही हैं। एक हफ़्ता पहले भी मैंने नई एक 30 बसेस जो है, एक उसको ग्रीन बसेस आ रही हैं कराची में। उसके बाद फिर अभी इस एंड ऑफ द मे फिर कुछ बसेस आ रही हैं, फिर 15 जून को फिर हमारी कुछ बसेस आ रही हैं। तो बसेस का आने का जो सिलसिला है वो सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से और चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से वो कराची और सिंध के दीगर अजला में वो जारी है। इस बार भी बजट में कल मेरी वज़ीर आला साहब से एक मीटिंग हुई, एक गुजारिश की, ही इज़ वेरी काइंड एनफ, उन्होंने कहा कि जितनी बसें अभी मौजूद हैं उतनी बसें मैं आपको अगले साल और देता हूँ मैं। तो सिंध के लोगों को के लिए खुशखबरी है कि मज़ीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मज़ीद चीज़ें ये आ रही हैं। टैक्सीज़ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि वो भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी टैक्सीज़ नहीं चल रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला टैक्सीज़ जो है, टैक्सी सर्विस जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो शुरू करने जा रही है, और गवर्नमेंट की टैक्सी स्कीम होगी जिसमें आम लोगों को, नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। उसके बाद आ जाएं इमरान खान पे, जिस पे हमें पता है आप सब मुंतज़िर होंगे। आपको कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, वो आपको आपके गोश गुजार ज़रूर गुजरा होगा, और उस ट्वीट में खान साहब फरमा रहे थे, जबरी शादियों की उन्होंने बात की, फिर बोला कि मैं हैरान हूं कि इंसानी कुदरत में कहाँ गायब है कि जबरी अलहदगियाँ हो रही हैं। खान साहब ने लफ्ज़ फरमाया जबरी अलहदगियाँ हो रही हैं। खान साहब, हमने पाकिस्तान में 2018 और उससे पहले जबरी शमूलियतें भी देखी हैं कि जिस तरीके से आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए जबरी शमूलियतें करवाई गई, कंटेनर भर भर के सियासतदानों के, जहाज भर भर के सियासतदानों के, अंडर प्रेशर लाके लोगों सियासतदानों को आपके जलसों को कामयाब करने के लिए, परसेप्शन करने के लिए कंटेनरों के कंटेनर लोगों के भर भर के जलसों में लाकर आपको एक मसनूई तौर पर सियासतदान बनाने के लिए जो कुछ भी किया गया वो पाकिस्तान के अवाम ने अभी भूली नहीं है। वो जिस तरीके से जिन लोगों को ना आप जानते हो, आपको नाम नहीं पता, वो लोग आपको नहीं जानते, ज़बरदस्ती जबरी शमूलियतें करवा के आपकी पार्टी को और आपको लीडर बनाने की कोशिश की गई, ये सारे वहीं से आए हुए थे। ये कोई आपके नज़रियाती पीटीआई के लोग नहीं थे जो आपके किसी नज़रिए को से मुतासर होके, या आपकी किसी बहुत बड़ी कोई आपने कारनामा किया था, आपने पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी दी थी, आपने पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया था कि आपसे मुतासर होकर ये लोग आए थे। ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये इससे ज़्यादा स्पीड में ये लोग आए थे। आपको भी याद होगा कि किस तरीके से इन लोगों को ज़बरदस्ती, ना चाहते हुए भी इन लोगों को पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए कहा, और कुछ मिसालें तो आज भी मौजूद है ना। आपके साथ जो इत्तेहादी थे जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके खिलाफ वोट दिया, वो ना खुश थे, वो आपके जबरी शमूलियतों की बात करें, वो जबरी आपके ऊपर इत्तेहादी बनाए गए।
आप जबरी अलहदगी की बात करें, जबरी इत्तेहादी बनाया गया कि आपके असेंबली में नाजायज बिल्स पास किए जाएं, आपके मेंबरान को सेनेट के इलेक्शन में नाजायज तौर पर वोट दिए जाएं। अगर ऑपोजिशन के पास सेनेट में अददी अक्सरियत ज्यादा थी, उसके बावजूद ऑपोजिशन का एक बिल भी पास ना हो, वो जबरी तौर पर उन मेंबरान को प्रेशर किया जाता था कि वो आपकी सपोर्ट करें। तो आप खुद एक जबरी लीडर बने हुए थे इस मुल्क के लिए। आप इस मुल्क के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। आप एक चीज भी नहीं गिनवा सकते कि आपने इस मुल्क के लिए कुछ दिया हो। यस, आपने दिया है, मैं बताऊं। आपने इस मुल्क को बदतमीजी का तूफान दिया है, आपने नौजवान नस्ल को गालम गलोच का तूफान का कल्चर दिया है, आपने इस मुल्क के लोगों को यह बताया कि किस तरीके से इदारों को गालियां दी जाती हैं, इदारों के सरबराहों को तबाह करने की कोशिश की जाती है, इदारों के मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को धमकियां दी जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने की हैं। मतलब इस वक्त मैं समझता हूं कि दुनिया तो क्या, खान साहब आप अपने आप को इस वक्त शीशे में आईने में नहीं देख सकते। जो आपने इस मुल्क उस कौम के साथ किया है, आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है कि जी लोगों के साथ जाती हो रही है। ये सब लोग आपके साथ जो है, क्या हुआ, क्या जातियाँ हुई है? कौन सा लीडर जिसने पीटीआई छोड़ी और किसने कहा कि जी मुझे मारा है, मुझे जूते मारे हैं, खुदा न खासा मुझे तशद्दुद किया है? ये सारे वही थे ना। ये लोग नजरियाती लोग होते तो खड़े रहते आपके साथ। ये 4-4, 5-5 दिन वाले हैं, सारे 4-4, 5-5 दिन, 4 दिन में पार्टी छोड़ दो, 5 दिन में पार्टी छोड़ दो। ये सारे वो है ना आपके पास, वही लोग आपके कर रहे हैं ना। और कुछ काफी लोग तो गए भी नहीं, बस ट्रेलर पे ही आपसे अलहदगी कर रहे हैं। उनसे पूछें जिन पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों ने सालों साल जेलें काटी हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन पार्टियों की लीडरशिप ने शहादतें लिए सियासत नहीं छोड़ी, जिन पार्टी की लीडरशिप ने अपने पूरे पूरे खानदान जो गंवाए सियासत नहीं छोड़ी, कोड़े खाए हैं, जूते खाए हैं, लाठियां खाई हैं। क्यों आपको ये जो भी जबरी शमूलियतें थी और आप समझ रहे थे कि जी आप वाकई लीडर बन गए। वो जिस तरह वो एक वीडियो आई देखा होगा कि अपने के एक बंदर जो है वो ट्रक बस चला रहा है और वो वाकई समझ रहा है कि वो बस चला रहा है, तो आप भी वाकई समझ रहे थे कि आप लीडर बन गए। आप लीडर ना थे, ना आप पे लीडर वाली कोई क्वालिटी है। आप आवाम को अगर ये परसेप्शन या ये शो करना चाह रहे हैं अपने ट्वीट्स और मैसेजेस के जरिए आपके साथ कोई बहुत बड़ी जाति हो रही है, आपके साथ कोई जाति नहीं हो रही है। जो जो आपने किया है उसका 10% भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अगर माजी में किया था या किया हो तो उनके साथ जो अशर हुए। आप तो बड़े मजे के साथ आज भी घूम रहे हैं, प्रोटोकॉलों में घूम रहे हैं, आपको तो एडवांस में रिलीफ मिल रहे हैं, आपको तो एडवांस में सहूलतें मिल रही हैं, आपको तो एडवांस में तमाम कारपेट्स मिल रहे हैं। आपके साथ भी हुआ क्या है? और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक महदूद हो, अपनी फैमिली तक महदूद हो। अभी किस्से खुल रहे हैं ना खान साहब, वैसे किस्से खुल रहे हैं, आपकी तमाम उन चीजों के किस्से खुल रहे हैं, आपकी करप्शन की दास्तानें खुल रही हैं। मुझे आज ही किसी ने कुछ चीजें भेजी, कुछ वीडियोस भी भेजी। किसी ने कहा जी खान साहब से पूछे कि 1994 से लेकर अब तक शौकत खानम के फंड्स अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली अदालत की तहकीकात का मुताला किया जाए। इमरान खान बताएं कि ये इम्तियाज हैदरी कौन है जिसके जरिए उन्होंने शौकत खानम के चंदे की रकम $3 मिलियन इन्वेस्टमेंट के नाम पर दाव पे लगाई, और खुद मान भी रहा है, ये इल्जाम नहीं है। इमरान खान मानता है कि चंदे के पैसे मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लगाए। वो भाई तेरे फुफा के पैसे थे, तेरा दादा तेरे लिए पैसे छोड़ के गया था। लोग चंदे के लिए पैसे दे रहे हैं कि भाई आप किसी के कैंसर पेशेंट का इलाज कराओ, और आप तहकीक करें मीडिया जाके कितने लोगों का शौकत खानम में मुफ्त में इलाज हो रहा है, कितने लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है कैंसर का, तहकीक करें जाके। नहीं हो रहा मुफ्त में इलाज, सारा फ्रॉड है। मुफ्त इलाज यहां हो रहा है, आप जाके देखें। और यहां पे सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, जो आपकी नेबरिंग कंट्री के लोग वो आके आपके साइबर नाइफ में इलाज करवा रहे हैं, वो गंबट में आके इलाज करवा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त है सिंध भर के हेल्थ फैसिलिटीज पे, ये होते हैं मुफ्त इलाज। आपने तो इन चंदे के पैसों से तबाही कर दी। फिर पूछते हैं जी कि जावेद मियांदाद साहब जो हमारे नेशनल हीरो रहे हैं,
अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान शौकत खानम में अपने ससुराल की कंपनी के कैंसर की दवाओं के इंसानों पर तजुर्बे करना चाहते थे। एक इंडियन टीवी पे भी रजत शर्मा एक एंकर है, उन्होंने इमरान खान से सवालात पूछे थे, वो आपको पता नहीं याद है या नहीं है वो, और ये पुराना सवाल है जिसकी फिर जावेद मियांदाद साहब ने भी उसकी तस्दीक की अपनी किसी किताब में। उन्होंने कहा कि जी आपके जो ससुराली हैं वो लोग दवाएं बनाते हैं कोई, और वो आपने इस्तेमाल करनी थी, वो आपने उसकी मार्केट बनानी थी। तो ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये पूरी दुनिया इमरान न्याजी को समझती है कि वो कर क्या रहा है। इसके साथ 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 जो ये रोना रो रहा है कि जी मेरे साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, सियासी जो वर्कर होते हैं और पॉलिटिकल माइंडसेट रखने वाले लोग हैं वो कभी इन चीज़ों से नहीं घबराते। जब आप सियासत में आते हो वो पता है कि भाई इस मुल्क में, हमारे मुल्क में और जिस तरह के हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे सियासत में हर किस्म के आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आप पे मुकदमे भी जाली बनते हैं, आपको फेस भी करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आप तैयार होने चाहिए हो। लेकिन आज इमरान खान को वो लोग छोड़ रहे हैं जिनका जो ना ही सियासी माइंडसेट रखते हैं, ना प्योर पॉलिटिकल वर्कर थे। आप देखें कि ये इमरान खान के, अगर आप पीछे चले जाएं 2017 और 18 में किस तरीके से ये लोग इमरान खान के पास आए थे। एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आप थोड़ा देख लें ताकि रिकैप हो जाए आवाम को। अभी चल रही है तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ये सब लोग लाए गए थे, प्रेशराइज इनको करके लेके आए थे। तो ज़ाहिर खान साहब जैसी करनी वैसी भरनी। आप ना ही कोई बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, अनफॉर्चुनेटली आपने 3.5 साल जिस तरह भी आपको इक़्तिदार मिला, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। कोई एक चीज़ आप गिनवा नहीं सकते कि आपने पाकिस्तान को ये तोहफा दिया 3.5 साल में, सिवाय अपने मुखालफिन को जेल में डालना, उनके ऊपर मुकदमे बनाना, और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान की बदनामी करवाई है हर महाज पे, और जिस तरीके से आपके डकैतियों की वारदातें सामने आई हैं, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपने अल कादिर ट्रस्ट ही आपको 100% कन्विक्शन के लिए काफ़ी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती। और मैं फिर एक दफ़ा वाज़ेह कर रहा हूं कि अल कादिर ट्रस्ट बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल केस है। सुप्रीम कोर्ट की बैंक स्टेटमेंट निकाली जाए और मालूम किया जाए ये पैसे कहां से आए, किस मद में आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए पैसे कहां से आए, किस तरह आए, फौरी तौर पर चेक किया जाए। इमरान खान ने भेजे जिसको वो ओन कर रहा है, गलत तरीके से आए वो पैसे इधर भेजने नहीं दे, प्योरली कन्विक्शन का केस है। इसी तरीके से आपका BRT 100% कन्विक्शन का केस है। आप अपने आप को भी दुनिया में शो करो कि आप बहुत अच्छे ईमानदार आदमी थे। जब ये सारे केसेस की तफसीलात, अब एक एक केस की तफसीलात खुल के मीडिया में जब आएंगी तो फिर लोगों को भी पता चलेगा आपसे बड़ा बहरूपिया, आपसे बड़ा झूठा शख्स, आपसे बड़ा करप्ट शख्स आज तक पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ। पहले अकरम साहब, पहले देखिए जी, मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा जो सबसे अहम इदारा है वो जुडिशरी है, जो हम सबकी उम्मीद है, हर पाकिस्तानी की उम्मीद है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अहम मोतबर इदारा जुडिशरी होती है, जिसमें सबको एहतराम करना चाहिए। हम दिल से जुडिशरी का एहतराम करते हैं, लेकिन चंद मखसूस लोग जो कि जिनके अब ताने बाने खुल के सामने आ गए, अगर कोई हमें कहे कि जी साकिब निसार की इज्जत करो, जज साहब,
कौन साकिब निसार की इज्जत करेगा जो टिकटें बेच रहा है बैठ के पार्टियों की, जिसकी औकात ये है साकिब निसार की कि सियासी तंजीमों की टिकटें बेचे वो और उसका बेटा, कौन उसकी इज्जत करेगा? आप लोग इज्जत करोगे? कभी आपके सामने आ जाए साकिब निसार कि जो शख्स सियासी पार्टियों की टिकटें बेच रहा है ये उसका लेवल था, अब उसकी सारी जजमेंट के कौन क्या वैल्यू रह गई? कोई वैल्यू नहीं रहती। जुडिशरी और जज होना चाहिए बिल्कुल इम्पार्शल, बिल्कुल एक जैसे बड़े का दर्जा होता है वो होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, किसी की सिफारिश ना सुने, किसी को आउट ऑफ द वे फेवर ना दे, कानून और आइन के दायरे में चले। इमरान खान को अनफॉर्चुनेटली जो रिलीफ मिले हैं या मिल रहे हैं उनके मकासद सामने आ रहे हैं। लाहौर में, पंजाब में एक जज साहब हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, उनके दामाद पीटीआई के मिनिस्टर थे। अभी ये जो लास्ट कैबिनेट थी परवेज इलाही की उसमें के मिनिस्टर थे। अब इस तरह के वहां से भी आ रहे, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी रिश्तेदारियां अलग कर दें, आपने अपने सियासी पसंद नापसंद अलग कर दें, कानून और आइन के मुताबिक सिर्फ आप जजमेंट्स दें, आपकी हर कोई इज्जत करेगा और दिल से इज्जत करेगा। हम दिल से इज्जत करते हैं और हम करना चाहते हैं, लेकिन वो जजेस जो कहें कि जी इसको स्टे ऑर्डर दे दो, इसके खिलाफ केपी के बीआरटी में कोई मुकदमा नहीं चल सकता, कोई एफआई और नैब को मना कर दे कि आपने कोई किसी किस्म की इंक्वायरी केपी के बीआरटी में पीटीआई की हुकूमत खिलाफ नहीं करनी, तो आप क्या फैसला लोगे यार? कोई जज कैसे मना कर सकता है किसी को इंक्वायरी करने से? आप सजा से मना कर दो, आप गिरफ्तारी से मना कर दो, इंक्वायरी करने से, तलाशी देने से कोई जज, जैसे जस्टिस बंदयाल साहब ने किया, कोई कैसे मना कर सकता है? कोई मुझे मंतक बता दे। और ये नहीं कि एक दफा दिया हो स्टे, एक दफा फिर दूसरी दफा फिर तीसरी दफा, वो कंटिन्यू चलता रहा स्टे। किस कानून के तहत, आइन के तहत? आइन और पाकिस्तान में कहां लिखा हुआ है? कोई एक शिक मुझे पढ़ के बता दे कि हाँ जी किसी हुकूमत के किसी मिस प्रोक्योरमेंट पे, किसी गलत काम पर आप जो है उसको अपने इन्वेस्टिगेशन इदारों को मना कर सकते हो कि आप उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये सारी गैर आईनी, गैर कानूनी जजमेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि हम सबके लिए एक बायसे फिक्र है। हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, जजेस के फैसले बोलते हैं, फैसले बोलने चाहिए, आपकी पहचान, आपकी जजमेंट्स होनी चाहिए, आपकी जजमेंट्स रिपोर्टेड होती हैं कि जी हाँ फलाने जज ने फलाने केस की तारीख में जबरदस्त फैसला दिया था। आज अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को कोई कह सकता है कि जी ये तारीखी फैसला था? कोई मुझे एक कानूनी माहिर बता दे, इमरान खान की पार्टी के मुझे पीटीआई के लॉयर्स बता दें, बाबर रहमान बता दे, दूसरे बता दे कि हाँ जी बहुत अच्छा काम किया जज साहब ने कि स्टे ऑर्डर दे दिया कि नैब और एफआईए जो है वो केपी के बीआरटी की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। वो भाई किस कानून के तहत आप ये काम कर रहे हो और वही बैठ के आप उनको रिलीफ दे रहे हो? तो ये कौन सा आइन और कानून पे अमल हो रहा है? ये आइन और कानून को आप बिल्डोज कर रहे हो उस तरह के ऑर्डर्स देके। किसी लॉ में नहीं कि आप किसी केस को स्टे पे स्टे ग्रांट देते रहो ताकि उस मुल्जिम को, मुजरिमों को फायदा हो। अकरम साहब एक मिनट यहाँ पहले अकरम साहब, ये जो अभी आपने दिखाया था, इनको जो पीटीआई जोड़ रहे हैं, इनको सियासी गश्ती कहें या सूरज के पुजारी कहें या एस्टेब्लिशमेंट के चहीते कहें, पहले पीटीआई में इनको शामिल किया गया, पीटीआई से इनको जो है ना वो निकाला जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है इस हवाले से? वो पॉलिसी बयान देखिए इसमें ये सियासी गश्तियों को खासतौर पर बलूचिस्तान से जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उस मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी? भाई देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग इनमें सियासी लोग हैं, कुछ गैर सियासी लोग हैं, ठीक है ना, और कुछ लोगों का अभी तक मकासद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वो वाहिद शख्स हैं जो 1 मिनट में पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन वो अभी किसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। वो उम्मीद पे बैठे हैं कि जैसे इमरान खान डिस्क्वालीफाई होगा तो अपनी सीवी लेके खड़े तो मैं पीटीआई का नया सरबराह बन जाऊंगा, वरना वो देरी ना करें। उनका सिर्फ एक ही सियासी मकसद है कि मैं किसी तरीके से इमरान खान को बुलडोज करूं और अपनी पार्टी की चार्ज लूं। बाकी जो जेन्युइन सियासी वर्कर होता है वो तो किसी भी सूरत में पार्टी छोड़ता ही नहीं है, वो अपने वो नजरियात के तौर पे आता है ना, वरना तो आप किसी पार्टी में भी चले जाओ, आज एक पार्टी में चले जाओ, कभी दूसरी पार्टी में चले जाओ, नजरियाती आदमी जो है वो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करते। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है, तहफ़्फ़ुज़ करती है खान साहब का, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देती है, तो
तो इस जुडिशरी को न्यूट्रल करने हुकूमत के पास पावर्स हैं, कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठाए जा सकते कि ये तासुर भी खत्म हो और जजेस भी न्यूट्रल हो? देखिए जी, एक चीज़ के मैं शदीद मुखालफत हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी भी इदारों के बीच में कोई टकराव हो। पार्लियामेंट और जुडिशरी में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट है कानून बनाने वाला इदारा, पार्लियामेंट सुप्रीम तरीन इदारा है। पार्लियामेंट ने कानून बनाना है, पार्लियामेंट ने आइन बनाना है, और अदालत का काम है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करना। ये आइन पाकिस्तान में हर एक का रोल लिखा हुआ है। अगर आज मैं जुडिशरी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं चंद जज हजरात बात करूँगा। ये नहीं कि अगर किसी कोई एक जज साहब के कोई ज़ाती मोटिव है तो आप पूरी जुडिशरी को उसमें शामिल करें, नहीं। आपको जुडिशरी की रेस्पेक्ट करनी है, हम सब पर फ़र्ज है, हम अदालत की रेस्पेक्ट करें। और पीपल्स पार्टी का तो काम ही यही है कि अदालत की रेस्पेक्ट करना। हमने अपने लीडरान की शहादत के बाद, जातियों के बाद तक कभी अदालत को कभी खुदा ना खासा गलत लफ्ज़ नहीं बोला। यस, अदालत काबिल एहतराम है। जज साहब वो जज जो कोई सियासी मोटिव रखता है या वो बाइस्ड है या उसकी कोई एफिलेशन है, उस पर तनकीद की जा सकती है। सर शहीद साहब खावर साहब दावा करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो रेड लाइन सर कहाँ गई? और एक रेड लाइन आपकी भी है सर, बहुत ज़्यादा मुस्बत है, इनकी रेड लाइन। देखिए जी, इमरान खान सिर्फ सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था, और अब तो वो उसने फील्ड पे भी दहशतगर्दी शामिल कर दी, साबित कर दी कि भाई उस फील्ड का भी दहशतगर्द है। जिस तरीके से उसने पाकिस्तान की इमलाक को, पाकिस्तान के इदारों को और सोशल मीडिया के ज़रिए जो और भी उसने काम किए हैं, कोई भी हर्ज नहीं है कि जो भी इमरान खान को रेड लाइन समझते थे, अब वो समझते हैं कि जी इमरान खान इस कौम और मुल्क के लिए एक बदनुमा दाग बन चुका है। ये बताइएगा, आप भी जेल में रहे, आपको भी अदालत से गिरफ्तार किया गया था, अब क्या आप पर दबाव था कभी पीपल्स पार्टी छोड़ दें, या कभी आपको क्या हो गया आज बिलावल दी या फिर जरदारी साहब के करप्शन के हवाले से कोई गिरफ्तार करें, ऐसा कुछ आप पे दबाव था कभी? अच्छा आप बताएं सवाल जी। सॉरी, हाँ जी। देखिए, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इस पूरी स्टोरी में, डेफिनेटली उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। एक मैं अहम पॉइंट लूँगा जो कि बहुत ही अहम है आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए। आपने देखा होगा कि इमरान खान अब क्या कर रहे हैं, एक तरफ अपनी अदलिया को तो उन्होंने काबू में किया हुआ है एक हद तक, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इमरान खान इंगेज कर रहे हैं। मुख्तलिफ बड़े बड़े ममालिक को, सुपर पावर्स को इमरान खान इंगेज कर रहे हैं कि वो उनकी मदद के लिए वो पावर्स आएँ, मैदान में उतरें। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, मौजूद ममालिक जिनमें कानून की कोई वैल्यू होती है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉल दी और वहाँ पे हमला किया गया अमेरिका में, तो वहाँ की पुलिस एक्शन में आई, उन लोगों का क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? उन लोगों को सजाएं हो गई। सऊदी अरब में इमरान खान के कहने पे एक मिसाल दे दूं, जिन लोगों ने वहाँ पे मस्जिद नबी में काम किया, क्या हुआ? उनको सजाएं हो गई। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप बस जलाओगे, ये थोड़ी कि आप लोग लंदन घूमने जाओ, वहाँ जाके बस से आग लगा दो, बोलो हमारा एहतजाज, हमारा कोई इमरान खान गिरफ्तार हो गया, आग लगाओ। यही काम जो इमरान खान ने यहाँ पे किया, यहाँ पे बसों को आग लगाई, पीटीआई तो पूरे दुनिया में यूनिट थे, और किसी मुल्क में क्यों नहीं आगे लगाई इन्होंने? उधर भी जाके व्हाइट हाउस को में या किसी और खुदा न खासा किसी और जगह पे चले जाते हैं ना, बड़ी बड़ी जगह थी कहीं चले जाते हैं ना। ये इमरान खान साहब, आपने जो पाकिस्तान में अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शन देके गए थे और अपने जो सेकंड टीयर को कह के गए थे जी कि इस तरह हमने खुदा न खास्ता मुल्क को का सत्यानाश करना है, आपके जो इरादे थे, यही पैगाम आपके जो वर्कर्स, फॉलोअर्स, बिलव्ड, आपके जो मोहब्बत करने वाले दुनिया की पूरी दुनिया में बकौल आपके हैं मौजूद हैं, वहाँ पे उन्होंने चीज़ें क्यों नहीं की? क्योंकि दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क के हिस्से में, दुनिया के किसी भी मुल्क में ये क्राइम है कि आप किसी भी चीज़ को आग लगा दो, लोगों को बैठ के डंडे मारो, आप लोगों के घरों में घुस जाओ, आप
अहम तनसीबात पर हमले करो, वहाँ पे किसी आप स्टैचूज पे जाके हमले करो, किसी और चीज़ पे करो। ये पूरी दुनिया में ये क्राइम है। तो अगर पूरी दुनिया में क्राइम है, तो अगर हमने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो दुनिया के बाकी ममालिक का वास्ता क्या है कि वो इस बारे में बात भी करें? बाकी दुनिया के किसी भी मुल्क का क्या वास्ता? ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, नंबर 1 बात। और उनको अथॉरिटी क्या है कि इस बारे में बात भी करें कि जी आप लोगों को गिरफ्तार क्यों करो? भाई अगर आप बसें जलाओगे, हमारी एम्बुलेंसेस जलाओगे, मोटरसाइकिल लोगों की प्राइवेट जलाओगे, तो क्या आप पे नहीं होगा, कार्रवाई नहीं हुई कानूनी? इसके बाद आप क्या देखिए, डिपेंड करता है कि किसने अपने सीवे में क्या लिखा है। कुछ लोगों ने अगर पार्टी छोड़ दी है या सियासत छोड़ दी है तो ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। जो सियासत में है, पार्टी छोड़ी तो वो अलग। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस बारे में बात कर चुके हैं। एक अच्छा जी, आपने बोला कि लाने वाले जो थे भर भर के, उनको सजा तो इमरान खान ने दे दी ना। जो उसको लेके आया इक़्तिदार में भर भर के, इमरान खान उनको ही गालियां दे रहा है बैठकर। उन्हीं को ही, मतलब एहसान फरामोश नमक हराम शख्स, जैसे इसी को कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हो कि जिसने आपके ऊपर एहसान किया, आप उसी पे हज़रत अली वाला कॉल, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। इमरान खान को जो लोग इक़्तिदार में लेकर आए, जो साहब, उन्हीं के खिलाफ वो ट्रोलिंग कर रहा है, उन्हीं के खिलाफ ज़बरदस्ती रोज़ाना बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम लगा। तो ये आप देखें कि ये मकाफत अमल तो है ना, वो सदा उसको उनको इमरान खान दे रहा है। देखिए, जो शख्स भी इन्वॉल्व है अल-कादर ट्रस्ट में, डेफिनेटली एक नैब एक इदारा है जो कि जिसने इंक्वायरी करनी है। और डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता केस इस्टेब्लिश सब होगा जब उसे सारे अक्यूज को शामिल करेगा। डेफिनेटली वो करेंगे। देखिए बात सुने, मैंने आपको जिस दिन को मैंने कहा कि इमरान खान कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कौम को चूना लगाने से अरबों रुपए का डाका मारा, रंगे तो पकड़ा गया। जिन लोगों ने एहसान किया, जैसे काजी साहब का सवाल था, एहसान किया उसको, मतलब उसकी औकात नहीं थी इमरान खान की कि वो वज़ीर आज़म बन सके, उसको वज़ीर आज़म बना के बैठा। आज उनके खिलाफ ही इमरान खान जो है वो साजिशें कर रहा है। तो उसे क्या आप बैद करोगे? मतलब किसको पता है कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब के कितने एहसानात थे इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के ऊपर। इमरान खान की हुकूमत बनने में भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब, इन दोनों के एहसानात थे। उसे घर का खाना तक वो पहुंचाते थे, घर के बिजली के बिल वो पहुंचाते थे, उसको भरते थे, उसके स्टाफ की सैलरीज वो भरते थे। क्या किया उसने उनके साथ? वही उसने बाजवा साहब के साथ किया। बाजवा साहब ने उसको वज़ीर आज़म बनाने में मदद की, उनके खिलाफ शुरू हो गया। वही वो काम जो है वो बाकी साथ कर रहे हैं। तो मतलब, और आज अगर हमारे इदारे ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं, तो उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि नहीं आप करो, आप मेरी मदद करो, आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो और मुझे दोबारा नाजायज़ तरीके से आप कुर्सी पे बिठाओ। वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा देखिए जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के क्या दुनिया के वाहिद फॉरेन मिनिस्टर हैं दुनिया के जिस मुल्क में गए भारत में, उस मुल्क की रूलिंग पार्टी की तरफ से उनके सर पे हेड मनी रखी गई थी। जो रूलिंग पार्टी थी बीजेपी, उनके लीडरान ने आपके हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर की कीमत रखी हुई थी। और उस जुर्रत के, उनकी जो जुर्रत है, जिसके नवासे हैं, जिनके बेटे हैं, वो उस जुर्रत पे वो उस मुल्क में गए और उस मुल्क में अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। उस मुल्क की मीडिया को जो सवालात का जिस तरह उन्होंने जवाब दिया, मैं समझता हूँ ये सिर्फ जुर्रत वाले ही इस तरह के लोग होते हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये होते हैं लीडरान, इसे कहते हैं लीडर्स, इसे कहते हैं रहनुमा, जिसके पीछे कौम चले तो कौम को फ़ख्र भी हो। ला। देखिए, वो स्पीकर साहब जो भी असेंबली के रूल्स हैं उसके साथ चलेंगे। कायदे इसके खिलाफ सिंध के जो है अनफॉर्चुनेटली रूपोश हैं, भागे हुए हैं और देखते हैं कि कब तक भागते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल गिर सर मेरे पास चाहता तभी नहीं, मैं आपको गलत कोई फिक्र नहीं देना चाहता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती लिबरल पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह। 2002 सबको याद है कि पीपल्स पार्टी के कितने लोग छोड़ के गए थे, फिर कितने लोग दोबारा वही सेम फैसल सालेहात की मिसाल दे दूँ और बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, जो सब दोबारा पीपल्स पार्टी में आ गए थे। अब ये जो छोड़ रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी के दरवाजे दोबारा इन सारे लोगों के लिए खुले हुए होंगे? देखिए जी, मैंने कहा कि जो सियासी लोग होंगे डेफिनेटली वो मेरा इख्तियार नहीं है, पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी कि पीटीआई के जो लोग पीपल्स पार्टी से रब्ता कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं मुझे पता है, तो उनमें जो सियासी लोग होंगे और लीडरशिप जिनको समझेगी कि हाँ कुछ फेसेस कबूल हैं, तो डेफिनेटली उनको वेलकम किया जाएगा। और अगर फीडबैक आता है कि कुछ कबूल नहीं है फेसेस, तो डेफिनेटली वो पार्टी की लीडरशिप का स्वाबदीद इख्तियार है, मेरा उस पर कोई वो नहीं है। थैंक यू। मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुफ्त इलाज गंबट में हो रहा है, जिसमें न सिर्फ सूबाई लोग बल्कि दूसरे सूबों से भी लोग आकर इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो इस वक्त रोना रोया जा रहा है कि कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तमाम सियासी वर्कर्स को मालूम होता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है।